अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मार्केट एंड स्लैब में आप सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों कल के लिए माजरत, कल रात लाइव सेशन में हमारा लॉस हो गया, तो प्रोसीड हो, तो कोई बात नहीं। ट्रेडिंग में ये लॉस होना प्रॉफिट होना ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये चलता रहता है। तो चले दोस्तों, आज हम सेशन चलें दोस्तों, आज की डेली एनालिसिस करते हैं। पूरा दिन हम देखेंगे कि आज का दिन कैसा रहेगा, और फंडामेंटल और टेक्निकल बिहाफ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। कल की एनालिसिस बहुत बेहतरीन गई थी, जिसपे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और आज देखते हैं कि मार्केट का व्यू किस तरफ जा रहा है। और हमारा जो फंडामेंटल न्यूज़ में जो फॉरेस्ट फैक्ट्री है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दिखा रहा है, और इकोनॉमिक कैलेंडर जो है वहाँ पर जो ख़ास डेटा है, इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का जो डेटा है, ये तकरीबन दोनों सेम डेटाज हैं। तो आज के फोकस डेटाज में जिसमें मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इस डेटा के ऊपर। तो हम लोगों ने बी केयरफुल रहना है डेटा के आने के दौरान। तो देखते हैं कि आज किस हद तक हम कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। तो बीटीसी से हम लोग शुरू करते हैं एनालिसिस करना। बीटीसी में देखें कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टिल ईएमएस के डाउन मार्केट कल थोड़ा बहुत रह गया है। ईएमएस के डाउन क्लोज कल भी बताया था, ये जो वीक लगी थी उसके बाद एक क्लोजिंग हुई थी। ये एक न्यूज़ बेस वीक बनी थी और इसने फिल होना ही होना था। अब नज़रें आपकी यहाँ पर होंगी 6300 ऑलमोस्ट इस एरिया तक। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से टच करके मार्केट देखते हैं कि आज इस ऑर्डर ब्लॉक तक आती है या नहीं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ से मार्केट पंप कर सकती है टच होके। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देती है, बाउंस बैक देके ये वाला हाई तोड़ देती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन स्टिल ये एक ऑर्डर ब्लॉक की कहानी, जो ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ है। उसके अलावा अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो देख यहाँ पर अगेन बन रहा है इस तरह। अगर मैं इसको पैरेलल चैनल में अगर ड्रा करूं तो ये बेहतर होगा। मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया को टच कर सकती है, इससे नीचे डाउन भी जा सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल करना है। डेली बेस पे मार्केट स्टिल प्रेशर है, सेलिंग का प्रेशर है। 4 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें स्ट्रक्चर, 4 घंटे के हिसाब से भी जाहिर है इनमें देखें इमेज क्रॉस ओवर हो रहे हैं, तो मार्केट के डाउन साइड के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर ज़रूर आया था सेलिंग के बाद बाइंग का अगेन, लेकिन बाइंग की जो कैंडल बनी थी वो बाद में अगेन ये देखें खाली हो गई, फिर दोबारा ये इमेज टच करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। ट्यूनिंग स्टार टाइप पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, तो ये पैटर्न मार्केट को गिरा सकता है। ऑलमोस्ट क्लोजिंग में है, क्लोजिंग के बाद मार्केट गिर सकती है। तो पैटर्न्स की बात करते हैं तो 30 मिनट्स में देखें यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप बना रहा है, लेकिन नीचे अभी तक आए नहीं। डबल कोई डायरेक्शन दे, जाहिर है हर टाइम फ्रेम में अपने अपने स्ट्रक्चर्स अलग बनते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आपने अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करना। अगर आप स्केल पर है तो जाहिर है 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पर भी एमएस के डाउन है, उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पर सपोज एक ट्रेड बन रही है, तो आप इसको 5 मिनट पे वेरीफाई करने के लिए चले जाएं। या 5 मिनट में भी कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन 5 मिनट में देखें एमएस के ऊपर मार्केट है, यहाँ पर ऑल ओवर मार्केट डाउन साइड पे है, लेकिन अभी क्रॉस ओवर होने की कोशिश कर रहा है छोटे टाइम। ये लोअर लॉस बन रहे हैं, तो आप अगर 30 मिनट के हिसाब से इमेज टच कर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन आएगी, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखकर आप इजी एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं अपने डाउन साइड के लिए।
तो यह था आज का BTC का एनालिसिस। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड क्या कर रहा है? आज इनिशियल जॉब क्लेम्स का डेटा है जो वीकली बेस पे आता है। इस डेटा का बेसिक मकसद है कि कितने लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली ये डेटा ये शो करता है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं। लास्ट टाइम जो डेटा था वो 215K था। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोग ज़्यादातर जॉबलेस है। जॉबलेस होने की वजह से वो लोग ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो investing.com के मुताबिक जो डेटा आना है वो लास्ट वीक 215K था और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इस वीक लोगों ने जॉब्स के लिए क्लेम किया होगा 218K का। अगर ये डेटा 218K से कम आता है यानी लोगों के पास जॉब्स ज़्यादा है तो डॉलर इसमें स्ट्रेंथन होगा, फिर गोल्ड फॉल कर सकता है। अगर एक्सपेक्टेड जो डेटा इनका यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है उस डेटा के मुताबिक आता है या इससे ऊपर आता है तो डॉलर वीक होगा, फिर गोल्ड राइज कर सकता है। गोल्ड के चार्ट हम देखते हैं। गोल्ड में मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ है। कल की जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट डाउन साइड पे जा रही है और जिसके बिहाफ पे हम लोगों ने दोपहर को जो एनालिसिस किया, सुबह जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से हमें अच्छा प्रॉफिट मिला था। न्यूज़ बेस पे कोई इतनी ज़्यादा हलचल नहीं हुई जिसमें हम कह सकें कि यार हमने कोई वहाँ पर प्रॉफिट किया हो, तो वहाँ पर हमारा लॉस हो गया था। अब आज की तारीख में देखना होगा कि आज की तारीख के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि ये वाला एरिया वीक फील हो सकता है और मार्केट स्टिल डाउन साइड पे है। हमारी ट्रेड्स जो गोल्ड में हैं काफ़ी पिछले मंथ से टोटली डाउन साइड पे जा रही हैं। कल मैंने ये वाला एरिया बताया था 40 आई गेस कि इस एरिया से मार्केट को पुल बैक करना था, लेकिन मार्केट डाउन साइड पे आई नीचे की तरफ। अब मुझे लग रहा है कि ये वाला एरिया भी 39, 40, 50 का एरिया भी टच कर सकता है मार्केट। तो आप लोगों ने अपनी एनालिसिस भी करनी है। ज़ाहिर आप स्कैल्पर है तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करेंगे। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं तो कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिए यहाँ पर भी मार्केट में जो बाइंग वॉल्यूम है वो बहुत कम है। सेलिंग के जो कैंडल्स बन रहे हैं वो बड़े हार्ड बन रहे हैं और मार्केट डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश कर रही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। EMAs के हिसाब से भी देखें तो मार्केट EMAs के नीचे डाउन कर रहा है, क्रॉस ओवर हो चुका है 4 घंटे में। तो हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी, अपनी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देख लें। कोई ट्रेंड लाइन बेस ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड लाइन बेस देखें। अब देखें कल के हिसाब से, कल हमारे यहाँ पर ट्रेड थी। कल मैंने रात को भी एक ट्रेड लगाई थी जो कि ऑलमोस्ट इस एरिया में पहले स्टॉप लॉस था, बाद में 4083 के ऊपर मैंने ऑर्डर लिया था तो मैंने रात को कोस्ट टू कोस्ट करके छोड़ दिया था जो कि इस वीक की वजह से आउट हो गया। अब देखिए मार्केट अगेन नीचे डाउन साइड की तरफ आ रही है। यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। अगर तो 5 मिनट में देखें, 5 मिनट में भी मार्केट्स हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, लोज ये ब्रेक कर रहा है। इस हाई के हिसाब से आप एक अगर छोटा सा कोई ट्रेड देख भी ले तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा कंसल्टेशन हो रहा है तो मार्केट इस एरिया में आता है। तो अब देखें ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड बन रही है यहाँ पर। एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में टच करता है। अगर कोई लेना चाहता तो इस एरिया से भी ले। दूसरा ये वाला एरिया, आज के लिए इसको मैं लगा कर रख देता हूँ। फिर रात को लाइव सेशन होगा, वहाँ पर हम देख लेंगे कि ये किस हद तक वर्क करता है या नहीं। ये वाला स्ट्रेटजी जो मेरे अपनी ट्रेड्स वगैरह होती हैं, बहुत सी ट्रेड्स में इस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें डबल साइड बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। 2 मिनट के लिए अगर आप EMAs को हटाते हैं, EMAs को हटा लें, आप देखें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला भी बन रहा है, ये भी अभी फिलहाल ये हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक टच हो गया है। अब दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये आ रहा है। अब यहाँ से गिरता तो वो अलग बात है, गिर के लो लगा देता तो आपने इस स्ट्रेटजी को चेंज, ये फिर फेल हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर लगाना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और इस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 71 से लेके 76, तकरीबन 60 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है। DCA करना चाहें तो DCA भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं रात को लाइव सेशन में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।